जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आइए संगत जी गुरु जी की कृपा प्राप्त करते हैं और शिव पुराण के अगले अध्याय की तरफ चलते हैं, जिसमें आज हम जानेंगे कि ब्रह्मा जी के द्वारा परम तत्व के रूप में भगवान शिव की ही महत्ता का प्रतिपादन, उनकी कृपा को ही सब साधनों का फल बताना तथा उनकी आज्ञा से मुनियों का नैमिषारण्य में आना। ब्रह्मा जी बोले, मुनियों, जिन्हें ना पाकर मन सहित वाणी लौट आती है, जिनके आनंदमय स्वरूप का अनुभव करने वाला पुरुष कभी किसी से नहीं डरता, जिनसे संपूर्ण भूतों और इंद्रियों के साथ ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र और इंद्रदेव यह समस्त जगत पहले प्रकट होता है, जो कारणों के भी श्रेष्ठा और विचारक परम कारण हैं, जिनके सिवा और किसी से कभी भी जगत की उत्पत्ति नहीं होती, संपूर्ण ऐश्वर्य से संपन्न होने के कारण, जो स्वयं ही सर्वेश्वर नाम धारण करते हैं, सब मुमुक्षु जिन शंभु का अपने हृदय आकाश के भीतर ध्यान करते हैं, जिन्होंने सबसे पहले मुझे ही अपने पुत्र के रूप में उत्पन्न किया था, मुझे ही संपूर्ण वेदों का ज्ञान दिया था, जिनके कृपा प्रसाद से मैंने यह प्रजापति पद प्राप्त किया था, जो ईश्वर अकेले ही वृक्ष की भांति निश्चल भाव से प्रकाशमान आकाश में विराजमान है, जिन परम पुरुष परमात्मा से यह संपूर्ण जगत परिपूर्ण है, जो अकेले ही बहुत से निष्क्रिय जीवों के शासन एवं उन्हें सकृत्या प्रदान करने वाले हैं, जो माहेश्वर एक बीज को अनेक रूपों में पारिणत करके, जो सबका शासन करने वाले ईश्वर इन जीवों सहित इन समस्त लोकों को वश में रखते हैं, सब रूपों में जो एकमात्र भगवान रुद्र ही हैं, दूसरा कोई नहीं, जो सदा ही मनुष्यों के हृदय में भली भांति प्रविष्ट होकर स्थित हैं, जो स्वयं संपूर्ण विश्व को देखते हुए ही दूसरों से कदापि लक्षित नहीं होते और सदा समस्त जगत के अधिष्ठाता हैं, जो अनंत शक्तिशाली एकमात्र भगवान रुद्र काल से मुक्त संबंध समस्त कारणों पर भी शासन करते हैं, जिनके लिए ना दिन है ना रात्रि, जिनके समान कोई भी नहीं है, फिर अधिक तो क्या ही हो सकता है, जिनकी ज्ञान बल और क्रिया रूपा पराशक्ति स्वाभाविक एवं नित्य है, जो इस विनाशशील अव्यक्त प्रकृति एवं अमृत स्वरूप अविनाशी जीवात्मा पर शासन करते हैं। उनका निरंतर ध्यान करने से, मन को उनमें लगाए रखने से, उन्हीं के तत्व की भावना करते हुए उनमें तन्मय रहने से जीव अनंत व अंत में उन्हीं को प्राप्त हो जाता है। फिर तो सारी माया अपने आप ही दूर हो जाती है ना। उसके पास ना तो बिजली प्रकाश करती है और ना ही सूर्य तथा चंद्रमा ही अपनी प्रभा फैलाते हैं, अपितु उन्हीं के प्रकाश से यह संपूर्ण जगत प्रकाशमान होता है। ऐसा सनातन श्रुति का कथन है। एकमात्र महादेव माहेश्वर को अपना आराध्य जानना चाहिए। उनसे श्रेष्ठ दूसरा कोई पद उपलब्ध नहीं होता। ये स्वयं ही सबके आदि हैं, किंतु इनका ना आदि है ना अंत। ये स्वभाव से ही निर्मल, स्वतंत्र, परिपूर्ण, स्वेच्छाधीन तथा चराचर रूप है। इनका शरीर प्राकृतिक है और दिव्य है। ये श्रीमान माहेश्वर लक्ष्य और लक्षण से रहित हैं। ये नित्य मुक्त होकर सबको बंधन से मुक्त करने वाले हैं। काल की सीमा से परे रहकर काल को प्रेरित करने वाले हैं। ये सबके ऊपर निवास करते हैं, स्वयं ही सबके आवास स्थान हैं, सर्वज्ञ हैं तथा 6 प्रकारों से अवधा मार्ग से इस संपूर्ण जगत के पालक भी हैं। उत्तरोत्तर उत्कृष्ट भूतों से वे परम उत्कृष्ट हैं। उनसे बढ़कर दूसरा कोई भी नहीं। अनंत आनंद राशि रूपी मरकंद का पान करने वाले मधुव्रत भ्रमर हैं। अखंड ब्रह्मांडों की मसल कर मृतिपंड के समान कर देने के कला भी पंडित है। उदारता, वीरता, गंभीरता और मधुरता के महासागर हैं। इनके समान भी कोई वस्तु नहीं है। फिर इनसे बढ़कर तो कैसे ही हो सकती है। ये
उप उमार सहित हैं, समस्त प्राणियों के राजाधिराज हैं और राजाधिराज के रूप में विराजमान है। ये ही सृष्टि के प्रारंभ में अपने अद्भुत क्रियाकलापों द्वारा इस संपूर्ण जगत की सृष्टि को करते हैं और अंत काल में फिर इन्हीं में लीन हो जाएंगे। सब प्राणी इन्हीं के वश में हैं। ये सब को विभिन्न कार्यों में नियुक्त करते हैं। पराभक्ति ही इनका दर्शन कराने वाली होती है, अन्य किसी प्रकाश से भी कभी नहीं। हर हर महादेव। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। शेष अध्याय अगले अध्याय में पूर्ण होगा संगत जी। तो कृपा प्राप्त करें गुरु जी की और पाठ को बेहद ध्यान पूर्वक सुनने और समझने का प्रयत्न करें। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी।